नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका एनएसई का कोड है जियो फाइनेंस। उसके ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि वहां पे पिछले एक महीने में 20% से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी है और दिसंबर हाई से अगर बात की जाए तो दोस्तों वहां पे 28% का इतने बड़े दिग्गज स्टॉक में डाउन साइड आना वो एक सामान्य बात नहीं है। तो यहाँ पे काफी निवेशकों के दिमाग में है कि ये स्टॉक में कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और दोस्तों एनालिस्ट जो दोस्तों जो स्मार्ट लोग हैं, दोस्तों एक्सपर्ट है, वो क्या बोलते हैं स्टॉक के ऊपर और क्या टारगेट दे रहे हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे अगर दोस्तों कल के दिन की बात करें तो दोस्तों 4.67% का डाउन साइड है। 243.90 का क्लोजिंग आया है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट के ऊपर तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 243.9 सैम लेवल के ऊपर आके अटक गया है दोस्तों ये स्टॉक। क्योंकि अगर ये लेवल को तोड़ेगा, ये लेवल का अहम क्या है दोस्तों, ये वीकली चार्ट के ऊपर के लेवल है, तो वो पूरा हम एनालिसिस करेंगे। बट उससे पहले फंडामेंटल्स के ऊपर नजर डाल देते हैं दोस्तों। जियो फाइनेंस का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है उसका पी वैल्यूएशन दोस्तों। पी 96 का है और ये जो गिरावट आई है उसकी वजह भी वही है। क्यों? तो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर दोस्तों। यहाँ पे मार्केट कैप देखेंगे तो 1,55,000 सीआर से भी ज्यादा है दोस्तों। आरओसी देखिए दोस्तों 1.55% है। आरओई देखिए तो 1.27 है। फेस वैल्यू 10 का है दोस्तों। हाई 395 का बना है। तो दोस्तों काफी लोगों ने वहां पे लिया होगा तो वहां से काफी बुरी तरह से फंसने का महसूस हुआ होगा। अच्छी कंपनी है, उसमें कोई बेमत नहीं है दोस्तों। रिलायंस के बारे में कोई भी दोस्तों कमेंट करना, क्योंकि काफी रिटर्न बना है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। कंपनी की अच्छी बातें बताए तो डेब्ट कम किया है दोस्तों, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो गई है। 1.130 टाइम्स की बुक वैल्यू मिल रहा है दोस्तों, तो उस हिसाब से काफी सस्ता है। और कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी रिड्यूस हुआ है 183 डेज से 20.6 डे। तो बहुत 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 ही पॉजिटिव हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है फिर भी दोस्तों डिविडेंड नहीं दे रही है। पीयर कंपैरिजन के ऊपर नजर डालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा दोस्तों। बजाज फाइनेंस है 29 का पी है, बजाज फिनसर्व 32 का पी है, जबकि जियो बहुत ज्यादा है दोस्तों, बहुत महंगा है। बजाज होल्डिंग 16.96 है। चोलामंडलम फाइनेंस 26.7 है। श्रीराम फाइनेंस सस्ता है दोस्तों। मुथूट फाइनेंस भी दोस्तों सस्ता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे वैल्यूएशन का जो है वो उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा है। अब वैल्यूएशन का तो दोस्तों हमने देखा, बट वैल्यूएशन जो है उस हिसाब से दोस्तों परफॉर्मेंस नहीं आया। सितंबर में 694 का दोस्तों सेल्स था और यहाँ पे दिसंबर में आया है 438। तो सेल्स में काफी डाउनसाइड देखने को मिली क्वार्टर टू क्वार्टर और उसी का इम्पैक्ट मिला दोस्तों। अगर यहाँ पे दिसंबर में देखें तो 411 था 4 था, तो वहां से स्लाइटली ऊपर है बट इतना ज्यादा ऊपर नहीं है जितना नीचे आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए तो दोस्तों ईयर टू ईयर में 70% था दोस्तों, सितंबर में 80 था, इस बार 71 आया। तो दोस्तों ऑपरेटिंग मार्जिन के तौर पे काफी बड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है और उसी की वजह से दोस्तों यहाँ पे अदर इनकम भी देखेंगे तो दोस्तों ईयर टू ईयर में 70 और 60 से ज्यादा कुछ आंकड़ों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट नेट प्रॉफिट देखेंगे तो दोस्तों ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुका है। रीजन क्या है दोस्तों कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वहां पे दोस्तों गिरावट आई है। और दोस्तों क्वार्टर टू क्वार्टर में देखें तो दोस्तों कंपनी की हालत बहुत ही पतली हो गई है, नाजुक हो गई है और उसी की वजह से ये जो बड़े वैल्यूएशन है उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अब अहम लेवल है तो क्या वो सस्टेन करेगा कि नहीं। उससे पहले देखें दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। तो प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्तों सिंपल है कि अभी तो दोस्तों लिस्ट हुआ है और उसके बाद आप देखेंगे तो दोस्तों इस ईयर में इतना कुछ ज्यादा ग्रोथ हमें सेल्स में नहीं दिख रहा है। उल्टा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वहां पे गिरावट दिख रही है हमें। और नेट प्रॉफिट आप देखिए ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। तो यानी कि कंपनी के जो हालात एक साल पहले थे उतने ही प्राइस मार्केट ने भी दे दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे जियो फाइनेंस का अभी का दोस्तों एक साल का हम निकालते हैं तो दोस्तों 1% का रिटर्न दिया है। तो मार्केट में दोस्तों फंडामेंटल काफी अहम होता है, वो जिनको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है जियो फाइनेंस दोस्तों। दिग्गज कंपनी, सब कुछ अच्छा, वैल्यूएशन बहुत महंगे, फिर भी दोस्तों स्टॉक अभी भी वही लेवल के ऊपर कारोबार कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास होल्डिंग है 47.12% है, एफआई के पास 15.62 है। एक चीज यहाँ पे नोट करनी चाहिए क्योंकि एफआईआई जो है दोस्तों 21.58% का होल्डिंग सितंबर में था, घटा के 19.83 किया है, उसके बाद 19 में 45। हर क्वार्टर में एफआईआई अपना माल बेच रहे हैं। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई दोस्तों अपना माल थोड़ा सा बढ़ाया है इस क्वार्टर में और पब्लिक के पास होल्डिंग है 24.61% का। अब दोस्तों ब्रोकरेज और एनालिस्ट क्या बोलते हैं उससे ऊपर जाए उससे पहले चार्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं।
ये दोस्तों वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट यानी कि एक जो कैंडल है वो एक वीक का मैंने आपके लिए रखा है दोस्तों। यानी कि बहुत ही बड़ा और लंबी अवधि के जो निवेशक होते हैं उसके लिए ही ये चार्ट को एनालाइज किया जाता है। दोस्तों डेली चार्ट भी हम देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे की तरफ आरएसआई है, आरएसआई ओवरसोल्ड वीकली चार्ट के ऊपर चला जाना यानी कि बहुत बेरिश मोमेंटम हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। तो काफी लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि यहाँ पे क्या दोस्तों बाय करना चाहिए, वैल्यू बाइंग हो सकती है, वैल्यू क्रिएशन हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे स्विंग लो से स्विंग हाई को कनेक्ट करने के बाद जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ रहा है 78.6% का 243.90 है दोस्तों। और अभी स्टॉक का जो प्राइस हमारे सामने वो 245.45 यानी कि वहां पे बिल्कुल टच करके बैठा हुआ है दोस्तों ये स्टॉक में। अब इसका दोस्तों पावर क्या है रिट्रेसमेंट का, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट लिया था, बाउंस बैक हुआ, फिर नीचे आया, उसको तोड़ा, सपोर्ट लेने की कोशिश की और वापस से नीचे आ गया। तो ये भी पूरा बेरिश रहा है जियो फाइनेंस के ऊपर। तो ये पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको समझना है। अब चलते डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे समझ में आएगा तुरंत दोस्तों तोड़ने में ही मजा आ रहा है दोस्तों। तो ये आप देखेंगे ये जो लेवल है उसके हिसाब से भी अगर किसी ने खेला होता तो भी काफी होता बहुत ही ज्यादा मोमेंटम। आरएसआई यहाँ पे भी अब डेली चार्ट के ऊपर देखें तो ओवरसोल्ड है, यहाँ पे बाउंस बैक करने की कोशिश की, प्राइसिंग और नीचे चला गया है दोस्तों। प्रीवियसली दोस्तों यहाँ पे आरएसआई ओवरसोल्ड हुआ था, काफी नीचे गया था, उसके बाद दोस्तों बाउंस बैक हमको देखने को मिला था। बट यहाँ पे दोस्तों सिचुएशन फंडामेंटल्स रीजन की वजह से हुआ है। अब दोस्तों ब्रोकरेज का क्या मानना है, तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस जो है वहां पे दोस्तों ज्वाइंटली दोस्तों ब्लैक रॉक बुकिंग है दोस्तों, वो अंडरटेक बिजनेस कर रहा है रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए। और जियो फाइनेंस सर्विस जो है वो एक्सपांड इस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, डिजिटल सॉल्यूशन, काफी कुछ कर रहे हैं, ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट है, रेगुलेटरी अप्रूवल से बहुत कुछ रैंप अप हो रहा है। तो दोस्तों अभी का जो सिचुएशन है वहां पे कंपनी इन्वेस्ट कर रही है दोस्तों, उसकी आपको रिटर्न दिख नहीं रहा है। जो आपको वैल्यू दिखना चाहिए वो अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि हिडन वैल्यू है अभी तक जियो फाइनेंस के अंदर। और ब्रोकरेज का मानना है कि उनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो मल्टीपल ऑफ 1.7 है, प्रीवियसली 2 पे था, यानी कि पहले से सस्ता है। और कंटिन्यू दोस्तों टी 20% जो है होल्ड को होल्ड करना चाहिए दोस्तों डिस्काउंट जो है। और रिवाइज टारगेट दिया है 286 का, अर्लियर दोस्तों दिया था 345। तो उनके जो पहले टारगेट थे वहां से काफी कम नीचे आ चुके हैं दोस्तों। और बुक वैल्यू अगर बात करें दिसंबर के हिसाब से तो 216.3 है। तो यहाँ पे बुक वैल्यू के तो आसपास चल रहा है, तो जो लंबी अवधि के इन्वेस्टर है उनके दोस्तों मुंह में पानी आ जाएगा क्योंकि वो लोग बुक वैल्यू के ऊपर ज्यादा खेलते हैं। पर मेरे हिसाब से दोस्तों अगर लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है जियो फाइनेंस तो दोस्तों यहाँ पे बड़ी चिंता के कारण बन सकते हैं। तो एक बार वेट एंड वॉच करना चाहिए, यहाँ पे टिकता है वो देखना चाहिए। और सबसे अहम लेवल दोस्तों 200 का रहेगा मेरे हिसाब से। सबसे लेवल अगर ये लेवल लेवल को दोस्तों किसी भी हालत में तोड़ देता है तो फिर नीचे 200 के लेवल को अगर वो होल्ड नहीं कर पाएगा तो फिर और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर ऑफ कोर्स दोस्तों काफी गिर चुका है ऊपर से और मार्केट में सेंटीमेंट भी दोस्तों अभी जो दोस्तों ट्रम्प फीवर चल रहा है, मार्केट में बजट भी आने वाला है, तो बड़े इवेंट सिक्स सिग्मा इवेंट आएंगे तो वहां पे दोस्तों उथल पाथल बहुत होने की संभावनाएं है। तो आपको अगर लंबी अवधि के व्यू है तो वेट करो, देखो कि 243 का जो लेवल है उसको होल्ड कर पाता है कि नहीं है स्टॉक। अगर होल्ड करता है, बेस बनाता है और ऊपर की तरफ जाता है तो फिर रिकवरी की संभावनाएं बन सकती है। बट उससे पहले दोस्तों वो संभावनाएं नहीं दिख रही है। आपके व्यू क्या है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों कि क्या जियो में 200 के लेवल आएंगे या फिर 400 जाएगा, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो का एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।